विद्यार्थियों, भाषा विज्ञान के प्रश्न पत्र में पहली इकाई जो भाषा से संबंधित है, आज हम भाषा के अर्थ और परिभाषाओं को आपको समझाएंगे। सर्वप्रथम भाषा किसे कहते हैं, इस बात पर विचार करते हैं। विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के नाते उसे आपस में हमेशा ही विचार विनिमय करना पड़ता है। कभी वह शब्दों या वाक्यों द्वारा अपने आप को प्रकट कर देता है, तो कभी सिर हिलाकर उसका काम चल जाता है। हम कह सकते हैं कि भाषा मौखिक भी है और लिखित भी है, और भाषा का एक रूप संकेतात्मक है। इसलिए भाषा व्यापक रूप में कहें तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा विज्ञान में हम जिस भाषा का अध्ययन विश्लेषण करते हैं वह इतनी व्यापक नहीं है। उसमें हम उन सभी साधनों को नहीं लेते जिनके द्वारा विचारों को व्यक्त करते हैं और न उसे लिया जाता है। वस्तुतः हम भाषा उसे कहते हैं जो बोली जाती है, कही जाती है और सुनी जाती है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि भाषा मनुष्य के पास वह सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा वह अपने विचारों को व्यक्त करता है। भाषा शब्द पर विचार करें तो हम पाएंगे कि इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। तो इसका अर्थ यह हुआ कि भाषा वह है जो बोली जाती है, जो कही जाती है। भाषा के संदर्भ में भाषा वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी तरह से इसकी परिभाषाएं दी हैं। पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिक प्लेटो ने अपने ग्रंथ सोफिस्ट में भाषा के संदर्भ को स्पष्ट करते हुए कहा है कि विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। एक और भाषा शास्त्री हैं स्वीट, उन्होंने कहा है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। एक और भाषा वैज्ञानिक है जो वेंद्रिय हैं, वे कहते हैं भाषा एक तरह का संकेत है। संकेत से आशय उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मानव अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है। आधुनिक भाषा शास्त्रियों ने भाषा की परिभाषाएं लगभग एक सी दी है। ब्लॉक और ट्रैगर ने भी अपनी परिभाषा दी है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें समाविष्ट हो जाती हैं। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका अर्थात विश्वकोश में जो भाषा की मानक परिभाषा दी गई है वह है Language may be defined as an arbitrary system of vocal symbols by means of which human beings as members of a social group and participant in culture interact and communicate। तो विश्वकोश में जो यह परिभाषा दी गई है यह मानक और सर्व स्वीकृत है। इस भाषा के अर्थ को हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि यह भाषा विचार विनिमय का साधन है। यह वक्ता से श्रोता तक पहुंचती है, वक्ता के विचारों को श्रोता तक पहुंचाती है, अर्थात
यह विचार विनिमय का साधन है। भाषा मनुष्य के उच्चारण अवयवों से निकलती है। इसका अर्थ यह होता है कि अन्य साधनों से, अनेक प्रकार की ध्वनियों से, जैसे ताली बजाकर, चुटकी बजाकर इत्यादि से भी विचारों का विनिमय हो सकता है। भाषा के संदर्भ में परिभाषा का एक अर्थ यह भी हुआ कि भाषा में प्रयुक्त ध्वनियाँ सार्थक होती हैं और उनका यह संबंध यादृच्छिक होता है, अर्थात माना हुआ होता है। इसका अर्थ यह है कि किसी ध्वनि या शब्द का जो अर्थ है वह यूं ही बिना किसी तर्क, नियम या कारण आदि के मान लिया गया है। यदि यह संबंध सहजात, तर्कपूर्ण या नियमित होता तो सभी भाषाओं में शब्दों का साम्य मिलता। सार संक्षेप में भाषा के लिए यह कहा जा सकता है कि भाषा विचार विनिमय का साधन है। भाषा मनुष्य के उच्चारण अवयवों से निकली हुई वह ध्वनि है जो श्रोता तक पहुंचती है और श्रोता उसका अर्थ ग्रहण करता है। भाषा में यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक होते हैं। भाषा की एक व्यवस्था होती है, उसके अपने नियम है। भाषा का प्रयोग समाज विशेष में होता है। तो विश्वकोश की इस भाषा की परिभाषा को यदि हम सरल रूप में समझें तो भाषा की सबसे अधिक व्यवस्थित और सर्वसमावेशी भाषा की परिभाषा इस प्रकार कही जा सकती है कि भाषा मानव उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। लेखक, कवि या वक्ता रूप में अपने अनुभवों और भावों को व्यक्त करते हैं तथा अपने वैयक्तिक और सामाजिक व्यक्तित्व, विशिष्टता तथा अस्मिता के संबंध में अपनी जानकारी प्रदान करते हैं। तो यह आज का विषय भाषा की परिभाषा के संदर्भ में था। धन्यवाद।